कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का छठा पाठ बूंद बूंद दरिया दरिया। पृष्ठ 51। बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। पृष्ठ 52। अल बिरूनी की नज़र से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो ये लिखा था अल बिरूनी ने। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ एक डाक टिकट का चित्र है जो 1973 में छपा था, जब अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। पृष्ठ 53। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक साझी यानी सबकी ज़रूरत थी। इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुड़े रहते, चाहे व्यापारी हों या मज़दूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती
और इस तरह ज़मीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता। यहाँ एक चित्र दिया गया है। उसे देखकर बताना है कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुँचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? यहाँ एक बावड़ी का चित्र है। चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे। इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थीं। पृष्ठ 54। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। यहाँ उत्तराखंड का एक फ़ोटो दिया गया है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। पृष्ठ 55। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ ख़ास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? पता करो। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। यह कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? पानी साफ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? पृष्ठ 56। ज़रा सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती हैं? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात। आज लोग
पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं? चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। पृष्ठ 57। एक बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। एक बच्ची ने बोला, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए। अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। एक बच्ची बोली, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। एक बच्ची बोली, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। एक बच्चा बोला, मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक और बच्चा बोला, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। एक और बच्चा बोला, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। एक बच्ची बोली, हम नहर से ही पानी भरते हैं। पृष्ठ 58। चर्चा करो। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? पानी के बिल को देखकर बताओ, ये बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। पृष्ठ 59। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। यहाँ दड़की माई का चित्र है। ये हैं दड़की माई, राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ। पृथ्वी पर पानी सभी का है,
साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च।